खून चूसने आ रहे थे। लेकिन प्यारेलाल भी मच्छरों को नानी याद दिलाने के लिए तैयार था। अंकल जी। प्यारेलाल ने मच्छरों के स्वागत के लिए जहर की शीशी और चिमटी का इंतजाम किया था और खुद मच्छरदानी के अंदर बैठा था। मच्छर भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। मच्छर ने इंसानों को काटने के लिए मच्छरों के स्कूल में 3 साल पढ़ाई की थी, जहाँ मच्छरों के खान सर सभी मच्छरों को काटना सिखा रहे हैं। अरे साला। उसके बाद मच्छरों का कर्नल सबकी धार चेक करता है। ठीक है। इस मच्छर ने तो अपनी सूंड में कई हथियार फिट कर रखे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सभी मच्छर फूलों में छुपकर प्यारेलाल के घर पहुंचते हैं और मच्छरदानी पर चढ़कर उसे काटना शुरू कर देते हैं। कौन है बे? उसके बाद मच्छर जल्दी से अंदर घुसते हैं और प्यारेलाल की बैंड बजा देते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए ताली बजाते रहें। अच्छा, हमको सिखा दिया है। गर्मी में मच्छर प्यारेलाल हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। खतरनाक लोग हैं। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। थैंक यू। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है, गया। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। ओहो। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले हैं। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये फ्यूचर की दुनिया है दोस्तों। ओहो। फ्यूचर के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। टिकट बांटने के लिए कुत्ते को काम पर लगा रखा है। यहाँ बगुला बच्चा नहीं, सीधा माँ बाप की डिलीवरी करता है। अब एक बटन दबाते ही मच्छरों से छुटकारा मिल जाता है। खतरनाक लोग हैं। और आलसी लोगों के लिए इस बेड का आविष्कार किया गया है। हीरा ठाकुर जहर वाली खीर खा रहे थे, लेकिन तो खीर ठंडा करने के लिए बटन दबाते ही टोपी निकलकर हवा देती है। यह भविष्य की ट्रेन पटरी भी साथ में लेकर घूमती है। अच्छा। इस दुनिया में मछलियों ने भी ड्राइविंग सीख ली है और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी को आगे रखते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऐसा फ्यूचर कितना % पॉसिबल है? ये फ्यूचर की दुनिया है दोस्तों। इंजीनियर मुर्गा और सुअर एरोप्लेन बना रहे हैं। सिस्टम पाड़ देंगे। एक दिन सभी जानवरों ने आसमान में देखा तो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी जानवर देसी जुगाड़ लगाकर एक हवाई जहाज बनाते हैं और पहला हवाई जहाज बनाकर 2 बतख को उड़ाते हैं। गाय जहाज को देखती है तो अपने सींग में लकड़ी लगाकर उड़ने लगती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। तभी सभी जानवर IIT बाबा से पढ़कर ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें सामान डालते हैं तो ढेर सारी जहाज बनकर तैयार हो जाती है। ये शुगर भी अपनी कलाकारी दिखाता है। अच्छा। जहाज बनने के बाद यह सभी जानवर आसमान की सैर पर निकलते हैं, लेकिन प्यारेलाल को जानवरों की तरक्की देखी नहीं जाती। तो जानवरों को भगाकर हवाई जहाज पर लात मारता है, लेकिन इसका पैर जहाज में फंस जाता है। इंजीनियर मुर्गा और गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं, क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं रोम रोम भाइयों। और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी? इन सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते। गैंडा दांत फाड़कर ये दोनों नालायक चोर करोड़ों का सोना ठस करने आए। चलिए शुरू करते हैं। दोनों के पैर में कील घुसा। दोनों चुपचाप शहर से बाहर आए। चल 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 चल। बाल बाल बच गया रे देवा। अंदर चिरकुट शॉटगन लेकर रखवाली कर रहा था। दोनों ने साले को बंदी बनाया। अच्छा। बड़ा नमूना तिजोरी खोलने लगा। बड़ा नमूना अपना दर्द लेकर शहर से बाहर आया। ये वापस गया और छोटे नमूने को पहाड़ी पर ले गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्ते। और वापस गया। छोटा नमूना भी उसे पहाड़ी पर ले गया। बाप को भेज। इधर चिरकुट ड्रिल मशीन को गर्म कर दिया। जैसे ही दोनों भाई आए,
कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया, ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया, चल 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 चल। मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेद किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। मूर्ति में लगे हीरे की कीमत 72 करोड़ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। इसकी रखवाली इंस्पेक्टर बाबूराव कर रहा है। ये देख, असली असली। ये चोर शेख बनकर आया। बीवी जी नमस्ते। और बाबूराव को बम गिफ्ट किया। बाबूराव बम को एप्पल की तरह खाया इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो नमूने ने भी ट्राई किया। भारी मिस्टेक हो गया। इस बार छमिया बनकर आया और अपनी कमरिया मटकाने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। क्या माल है यार। नमूने ने बाबूराव को एक धरा और हीरा चुराने गया तो मूर्ति ने इसके सर पर टपली मारी। मूर्ति ने नमूने को शक्तिमान बना दिया। भाई कौन हमको खेलेगा? नमूने को गुस्सा आया तो इसने बम निकाल लिया। मूर्ति के अंदर बाबूराव बैठा था। जय हिंद दोस्तों। बाबूराव ने बम को लिया और कलर करके हीरा बना दिया। इसने नमूने का गिफ्ट उसी को वापस कर दिया। नमूना भाग कर गया और दूर जाकर फट गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मूर्ति में मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह पैंथर चुपके से फनी सिंह के कंसर्ट में घुस गया और वहाँ पर सैड सॉन्ग बजाने लगा। फनी सिंह लाइन से खड़ा करके सबकी डांडिया चेक करने लगा। पैंथर का नंबर आया तो ये धरा गया। बाय बाय। फनी सिंह ने दोबारा से गाना बजाना शुरू किया लेकिन यह साला पैंथर बीन बजाने लगा। फनी सिंह गुस्से में आया तो पैंथर छुप के खड़ा हो गया। पैंथर ने पीछे से चिमटी काटी और फनी सिंह की घनघोर बेइज्जती हुई। कपड़ा पहना तो पैंथर भी इसके पीछे हो लिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर ने डंडी की जगह रॉकेट रख दिया और फनी सिंह आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। इसके बाद पैंथर ने फनी सिंह की याद में सैड सॉन्ग बजाया। ये मुर्गी 36 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। ये देख, असली असली। मशीन से मुर्गी को एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं। साला बत्तख भी कंपटीशन में भाग लेता है लेकिन ये ज्यादा ही खाना ठूंस लेता है और घोंसले से खिसक जाता है। इसका भी 42 अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसे भी स्पेशल कमरे में ले जाते हैं और बिना नमक मिर्च लगाए छिल देते हैं। पहली मुर्गी का भी वही हाल। चिरकुट बाहर देखता है। इन दोनों की तंदूरी बनने वाली थी। ये चिरकुट लोहे के बॉक्स को छेद देता है। ये दोनों आते हैं और सभी मुर्गियों को भड़का देते हैं। ये सभी मुर्गियां अपनी तशरीफ उठाकर दुलारी के ऊपर फायर कर देती हैं। और दुलारी का भी 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। यह साला चिरकुट पूरे कंपनी का मालिक बन जाता है। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। यह सुट्टेबाज मुर्गा काफी टेंशन में है क्योंकि इसका मालिक कुल्हाड़ी में धार दे रहा था। मुर्गे को लगता है कि सुबह उसका काम तमाम हो जाएगा। मुर्गा एक प्लान बनाता है। जाकर कुल्हाड़ी जमीन में दफना देता है। लेकिन जब मलिक पौधों में पानी देता है तो कुल्हाड़ी उग के बाहर आ जाती है। मुर्गा साला नया प्लान बनाता है। जब सुबह होती है साला मालिक की खिड़की को पेंट करके रात बना देता है लेकिन ऊपर का पर्दा खुल जाता है। महेश दल्ले। बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा। जब सुबह का घंटा बजता है तो यह साला जाकर घंटे के बीच लटक जाता है और खुद घंटे की तरह बजता है। मुर्गे की हालत खराब हो जाती है। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। हमको पहले से पता था तू साला पियक्कड़ है। तभी मलिक तेजी से मोए 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 मोए। शेर चूहे को गटक जाता है। खुरापाती चूहा अंदर जाकर शेर का सिस्टम हैंग कर देता है। शेर सुतली बम निगल लेता है लेकिन साला चूहा सीढ़ी से उतर जाता है। बम शेर के पेट में सुलगने लगता है। बाय बाय, टाटा, गया। तभी चूहा चुपके से आता है और इसके कान में मुर्गी छाप बम डाल देता है। मोए मोए
और इधर इसकी पूंछ उबाल के सूप बनाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शेर पानी में ठंडा हो रहा, लेकिन चूहा अंदर सुई लेकर बैठा था। ये खुरापाती चूहा साले की गोदाम में सुई चुभा देता। शेर गम भुलाने के लिए दारू का सहारा ले रहा था। अब हर जगह साले को चूहा ही चूहा दिख रहा था। शेर की हालत नाजुक हो जाती है और इसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।